ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्देः तद्गुणलब्धः। वन्देः तद्गुणलब्धः। वन्देः तद्गुणलब्धः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सभ्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, हम यहाँ पर असाता वेदनी कर्म के आश्रमों को समझ रहे हैं। पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तो भगवान के द्वारे पर आता है और उनसे एक ही बात कहता है, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे इतना दुख हो रहा है? ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था जो भगवान मुझे इतना दुख दे रहे हो? प्रत्येक जीव सुख में कभी भी भगवान को क्रेडिट नहीं देता कि भगवान आपने मुझे कितना सुख दिया। जब भी सुख, कुछ भी जब वस्तु की उपलब्धि होती है, अहम में डूबता है। देखो मैंने ये प्राप्त किया, मैंने मेहनत करके कड़ी मेहनत से अपना एम्पायर बनाया। कभी ये नहीं कहता भगवान की कृपा से देखो मेरे पास एम्पायर हुआ, ये मेरा बिजनेस खड़ा हुआ। जब भी उससे पूछोगे, बैठोगे, भाई तुम सुनाओ अपने कैसी दास्तान, तो बोलेगा मैं कैसी कैसी गरीबी में जिया, मैंने कैसी कैसी मेहनत की और तब जाके मैंने इतना बड़ा ये व्यापार खड़ा किया है, मैंने किया है। ये संपत्ति, धन, वैभव मैंने जोड़ा है। सुख में कभी भी भगवान को ये क्रेडिट नहीं देता। लेकिन जब जब दुख आता है व्यक्ति के पास, जब जब दुख आता है, वो ये कहता भगवान हमें ही मिले क्या दुख देने के लिए? कब तक हे भगवान, मैं कब तक ये दुख झेलूंगा? कब तक मुझे ऐसे दुख मिलते रहेंगे? और भगवान के पास आकर अपना करुण रुदन करता है, रोता है कि भगवान मैं कब से दुखी हूं, अब तो इस दुख से छुटकारा मिला, अब तो दुख से छुटकारा मिल जाए। पर ये सोच ही नहीं पाया था, ये जो पीड़ा हो रही है, ये दुख हो रहा है, जो अशांतता तुम्हारे को उदय में आ रही है, फिर आई क्यों है? कौन से कर्म का बंध किया था जो तुम ऐसी अशांतता को प्राप्त हो रहे हो कि इतना समय तक होने पर ही वो वापस नहीं जा रहे? तो हमने देखा कि दुख मनाने से पीड़ा रूप जो परिणाम हमारे अंदर होते हैं, शरीर में कोई कष्ट आ जाता है तो उसके कारण जो दुख होता है, उस समय असाता विधि कर्म का बंद होता है। शोक करने से, इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर जो हमको दुख होता है, वो उससे भी हमको उसको सुख कहते हैं, उससे असाता विधि कर्म का बंद होता है। ताप हमारा लोक में अपयश फैल जाने पर जो जीव के परिणाम संतापित होते हैं, कहीं किसी को मुंह दिखाने की इच्छा नहीं होती, उसे घर में कमरा बंद करके बैठा रहता है और अंदर दुखी होता है, हमें कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊं। ये ताप कहलाता है। दुख तीनों ही दुख हैं, लेकिन अलग अलग तीनों की कैटेगरी है। ताप की सेटी में आता है, इससे असाता विधि कर्म होता है। अब कह रहे हैं आक्रंदन, रोना। जो रोते हैं वो तीव्र असाता विधि कर्म का बंद करना। जोर जोर से रोना, चिल्ला चिल्ला कर रोना। घर में जब लड़ाई हो जाती है,
झगड़ा हो जाता है तो आदमी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता है। सब लोग सुन लें कि सामने वाले ने देखो मुझे कितना कष्ट दिया, कितना मेरे पर अत्याचार कर रहा है, मेरे को कितना चिल्ला रहा है, ऐसा बताने के लिए जोर जोर से रोता है, आंख रंदन फपा फोक के रो रहा है। कोई गलती हो गई, उस गलती हो जाने पर अब लोग में मुझे डांटेंगे सब पर, और रोना शुरू कर देता है। ये रोने से असाता भेदनी कर्म का बंद होता है। इसलिए जब भी कोई गलती कुछ भी हो जाए, आप उस पर विचार करके आगे गलती ना हो इस तरह का भाव सोचें, ना कि रोकर नवीन कर्म का बंद करें। मानव प्रगति है, थोड़ी सी जैसी गलती होती है ना वैसे हमको रोना आने लगता है। कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो रोना आने लगता है, अथवा हमसे कोई गलत बोल जाता है, किसी पे हम गुस्सा कर देते हैं, डांट देते हैं, बाद में जब पश्चाताप होता है तो रोना आने लगता है। कोई अपनी वस्तु घूम जाती है तो रोना आने लगता है, कोई वस्तु नहीं मिलती तो रोने आने लगता है, कोई कुछ बोल देता है तो रोना, कितनी प्रकार से, कोई ने तेज बोल दिया तो रोना, कोई नहीं बोल रहा सो रोना आता है, कोई नाराज हो गया तो रोना आता है, कोई गुस्सा हो रहा है तो रोना आता है। जितनी प्रकार से आप रो रहे हो ये आक्रंदन है, इससे आपको असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। बाद में जब ये कर्म का उदय में आता है तो अनेक प्रकार के पीड़ा रूप परिणाम होते हैं। कल हम आपको बता रहे थे, कल एक बार अस्पताल जाके देखो कौन कैसे बिलख रहा है, रो रहा है, वहाँ पर जाके अनेक प्रकार से लोग रो रहे हैं। कोई के आंख फूट रही है, कोई के हाथ पैरों में किसी नली पड़ी है, किसी के पेट में नली है, किसी के गाल में नली है, किसी नाक में नली है, किसी के लघु शंका में नली, अनेक प्रकार से जीव वहाँ पर असाता में तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये कौन थे जिन्होंने ये असाता कर्म का बंद किया था ना, रो रो कर, वही जीव थे। इसलिए मत रो, रोने से कभी कोई कार्य नहीं बनने वाला। रोना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। रोना व्यक्ति को तब आता है जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है। वही व्यक्ति रोता है जो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। जो कमजोर महसूस नहीं करेगा वो कभी रोएगा नहीं। जब हम सोच लेते कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो रोना आना शुरू हो जाता है। रोना कमजोर व्यक्ति की पहचान है। आशीर्वाद कहते हैं रोने वाला तो हिंसक है, हिंसक। अपने परिणाम खराब कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो उसे रोकते देखता है तो उसके ही परिणाम खराब होते हैं। स्वयं के परिणाम तो खराब हो रहे हैं, रोने वाला डबल पापी हो जाता है। स्वयं तो असंक्लेशता के कारण से रो रहा है तो स्वयं की तो अच्छे परिणाम तो खत्म हो ही गए, लेकिन उसके रोने के कारण से दूसरा व्यक्ति भी दुखी हो रहा है। उसको भी नहीं लग रहा अब कैसे करें इसको, वह भी उसके भी शुभ परिणामों का घात कर रहा है। इसलिए डबल पापी है, डबल पापी। स्वयं के परिणामों को तो घात कर रहा है और साथ में जितना भी माहौल आसपास का तो जो प्रसन्न माहौल था, प्रशस्त वातावरण था, उसके रोने से पूरा वातावरण एकदम गमगीन हो गया। सब पूरा वातावरण अशुद्ध बन गया। रोना नहीं। फिर आगे कह रहे हैं बद, आयु आदि प्राणों का वियोग करना बद कहलाता है। किसी जीव के प्राणों का वियोग यदि आपके द्वारा हो रहा है तो आप असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं। इसलिए घर की क्रियाओं के करते करते इतना ध्यान रखना, मेरे द्वारा जीवों का वध तो नहीं हो रहा, ऐसी कोई क्रिया तो मेरे द्वारा नहीं चल रही जिसमें अनेक जीवों का वध हो रहा हो। एक दिन जैसे हमने बोला था ना, आप गीजर का पानी उपयोग कर रहे हो तो आपको तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत जीवों की हिंसा चल रही है, बहुत जीवों की हिंसा हो रही है। तो उससे आपको तीव्र क्यों बध हो रहा है। वहां पर आपने कमरा बंद किया और ऑल आउट लगा दिया, कछुआ छाप लगा दिया, सोचा कि आधा घंटे बाद अपन खोलेंगे, जब तक सब जीव चले जाएंगे। वे कोई नहीं गए। वे धुएं के, जब हम एक व्यक्ति यदि धुएं से बंद कर दिया जाए तो पंचेंद्रिय जीव भी
उसकी नाक में धुआं के कारण से वो मर जाता है। सांस ना मिले, धुएं ही धुआं भरा जाए तो वो मर जाता है। फिर तो 4 इंद्रिय छोटे छोटे जीव वो कैसे जीवित रहेंगे। और आपने कमरा बंद करके ऑल आउट आदि लगा के कमरा बंद करके चले गए, वे सारे आप देखोगे नीचे दीवालों के सारे कोने कोने पड़े हुए दिखाई देंगे। ये बद चल रहा है, हमारा बद चल रहा है। पानी फेंक रहे हैं, पानी फैला रहे हैं, नीचे देख ही नहीं रहे कितनी सारी चींटियां जीव चल रही हैं। नीचे देख ही नहीं रहे कितनी सारी चींटियां चल रही हैं, और आप तो सीधा पानी फेंक दिए, हजारों चींटियां बह गई। ये हमारे द्वारा बद चल रहा है। इससे हमको असाध्य वेदनी है। पोंछा लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोंछा लगा रहा है, कपड़ा धो रहे, देख रखो कि मेरे द्वारा जीवों का बद तो नहीं हो रहा। क्योंकि यदि आपने विवेक नहीं रखा तो आप तीव्र असाध्य वेदनी कर्म का बंद करेंगे। इसलिए तो सब लोग रोते रहते हैं, बीमार हैं। हम तो बीमारी बने तो पूरे 10 साल हो गए, एक बीमारी खत्म होती, दूसरी बीमारी दूसरी खत्म होती, तीसरी। ये हो क्या रहा है? ये बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही? ये खत्म होती, दूसरी नहीं आ जाती, वो खत्म होती, तीसरी आ जाती है, अपनी खत्म होती, परिवार में किसी को जाती तो हम परेशान होते हैं। तो ये असाध्य वेदनी बांधा कैसे था? ये बद जीवों के प्राणों का अभियोग किया था, ये बद हो रहा था। परिदेवन संक्लेश परिणामों का आलम कर इस तरह रोना कि सुनने वाले के हृदय में भी करुणा उत्पन्न हो जाए, ये परिदेवन कहलाता है। ऐसा करुण विलाप देखते ना, कभी कभी किसी को रोते हुए देख के अपन को भी रोना आने लगता है। हमें रोने का कोई भाव नहीं था। जब आप किसी के तीसरे तेरह में या मरे में जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो माँ या वो स्त्री इतनी बिलख बिलख के रो रही है, आप भी देख के उसको रोना शुरू कर दिया, आप भी रोने लगते हैं। ऐसा करुण विलाप होता है वहां पर। वो करुण विलाप तीव्र असाध्य वेदनी कर्म का बंद करता है। हम रागी रहते हैं इसलिए हमको पता नहीं है, हम जितनी करुण विलाप से रो रहे हैं, और हमें देख के कितने सारे लोग वहां पर सबकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, सब रोना प्रारंभ कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। एक करुण विलाप हमको तीव्र असाध्य वेदनी कर्म को बांध रहा है। ये छोटे छोटे कारण हैं। इन कारणों को नहीं समझने के कारण से हम कर्म का बंद कर लेते हैं, और फिर जब कर्म का उदय आता है तो तब हमको बिलखते हैं, तड़ते हैं, रोते हैं, हाय 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 मैंने क्या किया था, मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतना पीड़ा क्यों हो रही है। जीवन में करुणा दया का भाव अगर अंतरंग में रखोगे तो ही असाध्य वेदनी कर्म से बच पाओगे। यदि करुणा हृदय, करुणा दया का घर में कोई रो रहा हो, बिलख रहा हो, दुखी हो, तो हम सोचते हैं पड़ा रहने दो, हमें क्या करना है, रोना है रोते रहे। दूसरा रो रहा है, और यदि आपके अंदर ऐसे परिणाम चल रहे हैं, रोने दो रोता है, हमें करना क्या है, तो भी आपको तीव्र असाध्य वेदनी कर्म आपकी किसी भी क्रिया से किसी के परिणाम खराब होते हैं, दुखी होते हैं, और आप उन परिणामों को जानकर वापस फिर कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि आपकी इस क्रिया से सामने वाला दुखी होता है, आप किस तरह से करने से सामने वाला दुखी होता है, अब आप जानकर उसे दुखी करने के लिए सामान से आप अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, कोई दुखी हो मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये व्यक्ति इस बात से दुखी होता है। अब आपको जब जब उसे दुखी करना है, आप वैसा काम करना शुरू कर देते हो, यानी जानकर उसे दुखी करने के लिए वो क्रियाएं प्रारंभ करते हो जिससे सामने वाला दुखी हो रहा है। तो आपको तीव्र बद, उसके परिणामों का बद करने का पाप लग रहा है। आप उसके अच्छे परिणामों को वो क्रियाएं करके जिन क्रियाओं से दुखी होता है फिर से कर रहे हो, आप जान के कर रहे हो, सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये सामने वाला दुखी होगा, तो आपको तीव्र असाध्य वेदनी कर्म का बंध होगा। इसलिए किसी को जीव को सताओ नहीं, किसी भी जीव को दुख मत दो, किसी प्राणी का अहित करने का मन में विचार मत लाओ। भावनाएं भाते भावनाएं, मेरी भावना भाते,
सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ सब, नित्य नहीं मंगल गावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, ये भावना कौन कौन भाता है? आप लोग भाते हो? कौन कौन भाता है ये भावनाएं? सुखी रहें सब जीव जगत के, ये भावना कौन कौन लोग भाता है? आप भाते हैं तो बताओ, आपका पड़ोसी उस जगत के सभी जीवों में आता है कि नहीं आता? तो कभी पड़ोसी के लिए भावना भाते हो क्या आप? ऐसे सुखी रहे मेरा पड़ोसी, ऐसे कभी बोलते हो क्या? मेरा पड़ोसी, मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु, ऐसा आज तक किसने भाया कि मेरा शत्रु सुखी रहे? पर भावना तो आते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, सब जीव जगत के सुखी रहें, बस मेरा शत्रु सुखी ना रहे। हमारा पड़ोसी सुखी नहीं रहे, बाकी सब लोग सुखी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे हमको द्वेष है, ईर्ष्या है, गुस्सा आता है जिसको, वो सुखी नहीं रहे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सारे लोग सुखी रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम वो जो भावना रखे हैं, हमारा पड़ोसी सुखी नहीं होना चाहिए, हमारा शत्रु सुखी नहीं होना चाहिए, ये सतत जो भावना, ये आपको असाता वेदनी घरों का बंद कराती है, दुख का बंद कराती है। क्या जाता है? अच्छी भावना भाव, सब जीव सुखी रहे, मेरा शत्रु भी सुखी रहे, मेरा पड़ोसी सुखी रहे। विश्वास मानो कोई तुम्हारी भावना से सुखी नहीं होगा, तुम्हारी भावना बहाने से कोई सुखी नहीं होगा। तुम यदि ये सोचो कि मेरा शत्रु सुखी रहे, तो ये मत सोचना वो सुखी हो जाएगा। तुम सोचो मेरा पड़ोसी सुखी रहे, धन संपत्ति आए, तो ये मत सुनो उसके पास धन संपत्ति जाएगी, उसके स्वयं के पुण्य से धन संपत्ति आएगी, वो स्वयं के साधा कर्म को देश से सुखी रहेगा, तुम्हारे कहने से सुखी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यदि आप ऐसी भावना भाते हो वो सुखी रहे, तो वो सुखी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आप जरूर सुखी रहोगे। आप जरूर उस भावना से उस साता का द्रव्यार्जन करोगे। उस साता का द्रव्य, जो कल हम चर्चा करें उस साता वेदनी पे, कि जो भावनाएं हैं वो कैसे कार्यकारी होती हैं। आज एक प्रकरण चल रहा था, कोई व्यक्ति कहता है कि अरिहंत का आवरणवाद कोई करता है कि अरिहंत की प्रतिमा से क्या पुण्य मिलेगा, अरिहंत का गुणगान थोड़ा, ये तो पाषाण है, पत्थर है। इसको देखकर कैसे अरिहंत के गुणगान हो जाता है, कैसे अरिहंत के स्मरण होता है। सब आचार्य एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देकर समझाते हैं। अरिहंत की प्रतिमा से अरिहंत का बोध होता है। कैसे? जैसे अपने बेटे के सदस्य किसी के बेटे को देखते हो, तुम्हें अपने बेटे के गुणों का स्मरण होता है कि नहीं होता? दूसरे के बेटे को देखकर आप कहते अरे हमारा बेटा भी इतना ही बड़ा है, हमारा बेटा भी वही पढ़ाई कर रहा है, हमारा बेटा भी इसी तरह से इंजीनियरिंग कर रहा है। तो जैसे दूसरे की संतान को देखकर समकक्ष जैसी अपनी संतान वैसी दूसरी संतान को देखते हैं, तो हमें अपनी संतान के गुणों का बोध होता है। ऐसी अरिहंत को की प्रतिमा देखने से अरिहंत के गुणों का बोध होता है। जब हम अरिहंत की प्रतिमा देखते हैं तो हमें अरिहंत के गुणों का बोध होता है। ये अनंत चतुष्टय के धारी अरिहंत होते हैं। जब हम दूसरे के देखते हैं दूसरे को, तो उसके गुणों का बोध होने लगता है। ऐसी जब हम दूसरे के अंदर सुख की कामना करते हैं, अच्छाई की कामना करते हैं, तो स्वतः ही हमारे को सुख प्राप्त होने लगता है। दुखी व्यक्ति इसीलिए है वो सुख नहीं देख पाता। ये आंखों की सबसे बड़ी कमी है हमारी आंखों की सबसे बड़ी कमी है। सब कुछ देख सकती है ये, लेकिन दूसरों को सुखी नहीं देख सकती। सब कुछ देख सकती है, मल देख सकती है, फूल देख सकती है, पुष्प देख सकती है, दूसरों का धन संपत्ति देख सकती है, अपना पराया देख सकती है, बस लेकिन दूसरे को सुखी नहीं देख सकती। और जहां दूसरा सुखी दिखाई दिया,
बस वहीं आंखें बंद हो जाती हैं, मुझे नहीं देखना, मेरे पास है ही नहीं इतना तो। और अब उसके अंदर उसके प्रति ईर्ष्याएं पैदा हो जाती हैं। जगत की सबसे बड़ी साधना ही ये साधना है, दूसरों को सुखी देख पाना, दूसरों का अच्छा देख पाना, दूसरों के लिए अच्छा सोच पाना। उपवास करने से बड़ी साधना है, एकासन करने से बड़ी साधना है, व्रत उपवास मतलब तपस्या करने से बड़ी साधना कोई साधना है तो दूसरों के सुख को सहन कर पाना, दूसरे के सुख को सहन कर पाना। नहीं तो व्यक्ति से सहन नहीं होता है। एक दिन करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है, चौथे 5 दिन आखिरी में बोल ही देता है, नहीं होता सहन, नहीं कर पाता सहन जीव। इसलिए असाता वेदनी कर्म का बंध करता है। इसलिए असाता वेदनी कर्म का बंद नहीं करना है। दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए जीवन में, संकट नहीं चाहिए जीवन में, तो सबके बारे में अच्छा सोचना प्रारंभ करो। किसी जीव के ना तो द्रव्य प्राणों का वध का सोचो, ना भाव प्राणों के वध। द्रव्य प्राण आज बताए थे ना, 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, ये द्रव्य प्राण है। कितने प्राण हैं ये? 10 द्रव्य प्राण हैं। अपने अपनी पर्याय के हिसाब से जीव को मिलते हैं। एक इंद्रिय को 4 ही द्रव्य प्राण मिलते हैं, 2 इंद्रिय को 6 द्रव्य प्राण मिलते हैं, 3 इंद्रिय को 7 द्रव्य प्राण मिलते हैं, 4 इंद्रिय को 8 मिलते हैं, असंगी पंच इंद्रिय को 9 मिलते हैं और संगी को 10 द्रव्य प्राण मिलते हैं। भाव प्राण चेतन प्राण, भाव प्राण चेतन प्राण, भाव प्राण विशुद्धि, भाव प्राण आपका निर्मलता परिणामों की। हम द्रव्य प्राणों को तो वियोग को रोक सकते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन भाव प्राणों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। हम किसी के लिए अशुभ बोलेंगे तो उसके भावों को कितनी ठेस पहुंचती है। वो भाव प्राण से हम उसको बद्ध कर रहे हैं, शोकित कर रहे हैं, संतापित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, परिदेवन कर रहे हैं उसका, तो हमको तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।